हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 6 व्हाट इज अमिस विथ अस। हमारे अंदर क्या दोष हैं, उसका पहला भाग और उसका कंप्लीट ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और हर एक स्लाइड के नीचे कक्षा 10 के लगभग सिलेबस के वीडियो मेरे द्वारा बना दिए गए हैं और हर एक स्लाइड में नीचे यहाँ पर नीचे जैसे यहाँ लिखा हुआ कक्षा 1 से 12 के सभी वीडियो प्लेलिस्ट में देखें तो मैंने हर प्रकार से कौन कौन से वीडियो अभी तक मैंने बनाए उन सब की लिस्ट हर एक स्लाइड में आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। तो आप लोग उसके साथ में वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका लगभग पूरा मैटर में आपको जो है लगभग मैटर आपको उपलब्ध हो जाएगा परीक्षा के पहले तक, और अभी तक कितना उपलब्ध है उस सब की जानकारी आपको मिल जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज अमिस विथ अस, हमारे अंदर क्या दोष हैं। अबाउट द टेक्स्ट, इस पाठ के बारे में परिचय कर लेते हैं। द लेसन इज अबाउट टू लर्न सिविक सेंस। ये जो पाठ है वो सभ्य बनने के जो गुण हैं उसको सीखने के लिए। लर्न मीन्स है यहाँ पर सीखना, और सिविक सेंस का मतलब है नागरिक बोध, यानी नागरिक बोध हमें मनुष्य के साथ किस प्रकार से रहना है, उन सब के जो सभ्य गुण होते हैं, एक अच्छे नागरिक के गुण होते हैं, उन सब को सीखने के बारे में है। विच वी नोइंगली और अननोइंगली डोंट ओबे और फॉलो, यानी सभ्य बनने के जो गुण हैं उसके सीखने के लिए ये जो हमारा पाठ है, जिनका हम जाने और अनजाने में, नोइंगली यानी जानबूझ करके, या तो जानबूझ करके या अनजाने में अननोइंगली, डोंट ओबे हम उनका पालन नहीं करते हैं या फिर उनका अनुसरण नहीं करते हैं। द लेसन इज also very much inspiring to improve our behavior and manners towards others and ourselves। ये जो पाठ है लेसन, ये जो पाठ है is also very much inspiring, बहुत अधिक प्रेरणा देने वाला है हमारे लिए। improve our behavior and manner, हमारा जो व्यवहार है दूसरों के प्रति, हमारा जो जीने का तरीका है, व्यवहार है, उसमें सुधार लाने के लिए है। टुवर्ड्स अदर्स एंड, दूसरों के प्रति और हमारे स्वयं के प्रति जो हमारा व्यवहार है उसमें सुधार लाने के लिए बहुत ही प्रेरणा देने वाला ये जो टॉपिक है जिसको हम आज पढ़ेंगे। इफ वी डेवलप सिविक सेंस इन आवरसेल्व्स, और यदि हम हमारे अंदर जो सिविक सेंस यानी सभ्य बनने के जो गुण हैं उनको जो है हम विकसित कर लें, डेवलप यानी विकसित कर लें, तो वी कैन मेक आवर लाइफ बेटर एंड हेल्दी। तो हम क्या करेंगे, हम अपना जीवन है बेटर यानी बेहतर बना लेंगे और हेल्दी स्वस्थ बना लेंगे। तो ऐसे जो सभ्य बनने के गुण हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे इस टॉपिक के माध्यम से। तो दोस्तों, बड़े ध्यान से इस पाठ को देखें और समझने का प्रयास करें। इंडियन इंटेलेक्ट यानी भारतीय प्रतिभा, पहला पॉइंट है इसके अंदर, पहला टॉपिक इस लेसन में। Ours is a nation of intellectual। Ours is a nation, nation का मतलब राष्ट्र। तो हमारा जो राष्ट्र है वो क्या है, इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का मतलब बुद्धिजीवी लोगों का है। हमारा राष्ट्र है वो बुद्धिजीवियों का देश है। नेशन यानी देश, हमारा राष्ट्र है वो बुद्धिजीवियों का राष्ट्र है। इट इज नॉट सेड आउट ऑफ शेयर पेट्रियोटिज्म, ये बात केवल, शेयर का मतलब केवल देशभक्ति के लिए नहीं कही जा रही है, देशभक्ति के लिए, देशभक्ति दिखाने के लिए नहीं कही है। स्टडीज एट होम एंड अब्रॉड हैव रिवील्ड दैट, और देश और विदेश के अध्ययन, होम का मतलब यहां पर देश से है और अब्रॉड का मतलब विदेश से है। देश और विदेश का अध्ययन से ये बात उजागर हुई है। हैव रिवील्ड का मतलब क्या है, उजागर। तो देश विदेश के अध्ययन से इस बात से हमें उजागर हुई है, इस बात से हमें पता चला है कि हमारा देश है वो बुद्धिजीवियों का देश है। स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन टू फाइंड आउट चिल्ड्रन ऑफ विच नेशन एक्सल्ड इन इंटेलिजेंस। तो यहां पर क्या है, स्कूल ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के स्कूलों में फाइंड आउट यानी पता लगाया गया। फाइंड आउट का मतलब पता लगाना। चिल्ड्रन ऑफ विच नेशन, कौन से देश के जो बच्चे हैं, एक्सल्ड इन इंटेलिजेंस यानी
बुद्धिमत्ता में, बुद्धि में श्रेष्ठ हैं, ऐसा पता लगाया गया। नॉट लॉन्ग एगो स्टडी वाज अंडरटेकन इन द, और यानी नॉट लॉन्ग एगो थोड़े समय की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। नॉट लॉन्ग एगो का मतलब ज्यादा पुरानी बात नहीं है। एक स्टडी, एक अध्ययन किया गया और उस अध्ययन में ये देखा गया, ढूंढा गया कि ब्रिटेन टू फाइंड आउट चिल्ड्रन, ऐसे कौन से देश के बच्चे हैं जो एक्सल्ड इन इंटेलिजेंस, जो बुद्धिमत्ता में जो है श्रेष्ठ हैं। It was discovered that Indians were surprised to the native of other countries. और it was discovered, तो ये पाया गया, discovered का मतलब पता लगा, पाया गया कि Indians were superior, भारतीय हैं वो श्रेष्ठ हैं, to the native of other countries, यानी देश के जो अन्य देशों, दूसरे देशों के जो मूल निवासी हैं उनके मुकाबले में कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं, उनसे सुपरियर है। नेटिव का मतलब है मूल निवासी, तो मूल निवासी कहाँ के? अदर कंट्रीज, जो दूसरे देश हैं उनके जो मूल निवासी जो हैं उनसे ज्यादा भारतीय जो है वो अधिक श्रेष्ठ हैं। इफ दैट इज द ट्रूथ, और यदि यह तथ्य सत्य है, दैट इज द ट्रूथ, अगर यह सत्य है, वाई वी आर लैगिंग बिहाइंड अदर सुपर पावर्स, और ये बात पूरी तरह से सत्य है, तो हम दूसरी महाशक्तियों के पीछे से पिछड़ क्यों रहे हैं? लैगिंग बिहाइंड का मतलब पिछड़ रहे हैं, लैगिंग बिहाइंड पिछड़ रहे हैं अदर सुपर पावर्स, दूसरी जो महाशक्तियां हैं उससे फिर हम पिछड़ क्यों रहे हैं, जबकि बुद्धिजीवियों का देश तो भारत है। ऐसा क्यों हो रहा है? Why there is a brain drain from our country to other affluent nations? हमारे यहां से जो अन्य समृद्ध राष्ट्रों में प्रतिभा पलायन क्यों होता है? ब्रेन ड्रेन का मतलब प्रतिभा पलायन। प्रतिभा पलायन का मतलब क्या है? जो इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं हमारे यहाँ पर, वो लोग दूसरे देशों में पलायन क्यों कर जाते हैं? फ्रॉम आवर कंट्री, हमारे देश से, टू अदर एफ्लुएंट नेशन। एफ्लुएंट का मतलब समृद्ध, दूसरे जो समृद्ध देश हैं वहां पर वे लोग क्यों चले जाते हैं? इसका कारण क्या है? वाई आवर इंपोर्ट्स एक्सीड आवर एक्सपोर्ट्स, हमारा आयात है वो एक्सीड का मतलब क्या? अधिक है, और आवर एक्सपोर्ट, और हमारा निर्यात है वो हम कम करते हैं, यानी दूसरे देशों से हम वस्तुएं ज्यादा खरीदते हैं, मंगाते हैं, और हमारे यहां से कम बाहर भेजी जाती हैं। वाई वी लुक टू डेवलप नेशंस फॉर हेल्प एंड एड, और हम जो है हम सहायता एवं मदद के लिए, हेल्प एंड एड, एड का मतलब सहायता, तो हम सहायता और मदद के लिए विकसित देशों के सहारे हम आकांक्षा क्यों रखते हैं? लुक टू, हम उनको बारे में क्यों आकांक्षा रखते हैं? डेवलप्ड नेशन, जो विकसित देश हैं, उनसे फिर हम ये ऐसी आकांक्षा क्यों रखते हैं, जबकि हमारे पास बुद्धिजीवी लोग सबसे ज्यादा भारत में होते हैं। वेयर वी आर अमीश, आखिर हम में दोष कहाँ है? इन चीजों के बारे में हमें पता लगाना है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इतनी सारी जो भारत में कमियां हैं, तो हमारे अंदर आखिर दोष क्या है, हमारे अंदर कमियां क्या हैं? सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी भारत में रहते हैं, फिर भी। Saying so does not mean our progress is not, और ऐसा कहें, saying so, ऐसा कहने का मतलब, ऐसा कहना, does not mean, उसका ये मतलब नहीं है, ऐसे कहने का ये अर्थ नहीं है कि our progress is not, not का मतलब क्या है? शून्य, हमारी जो प्रगति है वो शून्य है, ऐसा मतलब नहीं है। द भाखड़ा नागल डैम्स, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर एटसेट्रा, यानी भाखड़ा नागल बांध है, भिलाई है, राउरकेला है, दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र हैं, और तारापुर का नाभिकीय संयंत्र है, आदि जो हमारी कुछ बड़ी उपलब्धियां हैं। आर सम ऑफ आवर बिग अचीवमेंट, ये हमारी जो है वो सब क्या है? बिग अचीवमेंट है, बड़ी उपलब्धियां हैं। तो ये जो संयंत्र हैं वगैरह, ये सब चीजें, बड़े बड़े काम हमारे भारत में हुए हैं, ये हमारी बड़ी उपलब्धियां हैं। बट इन द ग्रैंडर ऑफ द बिग द स्मॉल हैज बीन नेग्लेक्टेड, यानी हम क्या करते हैं? इस बड़े के वैभव में, जो कुछ हमारे यहाँ बड़े बड़े काम हुए हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धियां हुई हैं, उनके वैभव के आगे बिग द स्मॉल हैज बीन नेग्लेक्टेड, और हम छोटी चीजों की उपेक्षा कर देते हैं, उनको नजरअंदाज कर देते हैं, छोटी चीजों को। E.F. शूमेकर वॉज नॉट रॉन्ग, E.F. शूमेकर ने कोई गलती नहीं की, वॉज नॉट रॉन्ग,
when he captioned his best seller Small is Beautiful. जब उन्होंने अपनी सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक, बेस्ट सेलर का मतलब सर्वाधिक बिकने वाली जो पुस्तक है, उस पुस्तक पर उन्होंने शीर्षक क्या लिखा? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। लघु सुंदर है, यानी छोटी चीज है वो सुंदर है। वो उन्होंने अपनी जो सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है उसका कैप्शन रखा, उसका शीर्षक रखा। किसने? E.F. शूमेकर ने। Here are a few instances, और यहां पर ऐसे कुछ उदाहरण हैं। इंस्टांस टू शो, दिखाने के लिए, how the neglect of this small but important issue has hampered our glory. How the neglected, हम क्या करते हैं? नेग्लेक्टेड कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, ऑफ दी स्मॉल, छोटी चीजों के बारे में, बट इंपॉर्टेंट इशू, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु है, मुद्दे हैं, हैज हैम्पर्ड आवर ग्लोरी, और जिन्होंने हमारी ग्लोरी, हमारे वैभव, हमारी महिमा को क्या कर दिया है? हैम्पर्ड कर दिया है, उन्हें बाधित कर दिया है। यानी इन उदाहरणों से छोटे किंतु महत्वपूर्ण मुद्दों की उपेक्षा हम करते हैं, उनको नजरअंदाज करते हैं, इससे हमारा गौरव है वो बाधित हुआ है। सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस। सोशल बिहेवियर यानी सामाजिक व्यवहार और सिविक सेंस यानी नागरिक बोध। हियर वी आर एट द लोएस्ट एब, और हमारी स्थिति यहां सबसे निम्न स्तर की है। लोवेस्ट, निम्न स्तर की। लोवेस्ट एब है हमारे अंदर, ये क्या? सबसे निम्न अवस्था में है हम, और इस स्थिति में इट मे बी अ जर्नी और अ वॉक, चाहे हम यात्रा पर हों, चाहे वॉक या पैदल पर हों, या फिस्ट किसी भोज में हो, किसी दावत में हो, या फिर किसी मेले की बात की जाए, और अ मीटिंग या कोई जो है सभा हो, या गैदरिंग सम्मेलन हो, या सीरियस स्टडी या गंभीर अध्ययन हो, और अ लीजर आवर या फुर्सत का समय हो। मोस्ट ऑफ अस, हम में से सब, अधिकांश लोग, अधिकतर, एग्जिबिट क्रॉस इग्नोरेंस। क्रॉस इग्नोरेंस यानी मूर्खतापूर्ण, इग्नोरेंस का मतलब है अज्ञानता, और हम क्या करते हैं? एग्जिबिट यानी प्रदर्शित करते हैं। तो हम इन सब चीजों में मूर्खतापूर्ण, अज्ञानता प्रदर्शित करते हैं। मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज, और यहां पर क्या है? न्यूनतम आधारभूत मानवीय शिष्टाचार। मिनिमम का मतलब न्यूनतम, बेसिक का मतलब आधारभूत, और ह्यूमन डिसेंसीज का मतलब मानवीय शिष्टाचार के अंदर ये सब न्यूनतम मानवीय आधारित, मनुष्य पर आधारित जो शिष्टाचार की बातें होती हैं, उन सब चीजों में हम क्या करते हैं? उन सब चीजों को हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, यानी मूर्खतापूर्ण, अज्ञानता से भरा और मूर्खतापूर्ण हम जो है अनभिज्ञता है वो प्रदर्शित करते हैं। लेट अस सी हाउ एंड वेयर, आइए हम देखते हैं। लेट अस सी, हम देखते हैं कि हाउ एंड वेयर, कहां और कैसे, वी लैक इन आवर सोशल बिहेवियर, कि हम सामाजिक व्यवहार और नागरिक बोध के उसके सुधार में हम कहां पिछड़े हुए हैं। लैक यानी हमारे अंदर कमी है, सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार में, एंड कल्टीवेशन ऑफ सिविक सेंस, और नागरिक बोध के सुधार में, कल्टीवेशन का मतलब परिष्कार, सुधार, सिविक सेंस यानी नागरिक बोध, हमारे जो अंदर जो सभ्य व्यक्ति के जो गुण होते हैं उसमें हमारे अंदर कहां पर क्या कमी है। पहला है नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। ह्यूमन ईयर इज मींट फॉर रिसीविंग साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल्स। मानव के जो कान हैं, ह्यूमन ईयर इज मींट फॉर रिसीविंग साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज। मनुष्य के जो कान हैं, स्वर्णेंद्रियां हैं, वो क्या करती हैं? रिसीविंग साउंड, वो ध्वनि को सुनते हैं, ऑफ नॉर्मल रेंज यानी सामान्य स्तर के स्वर मान को हम ग्रहण करने के लिए बने हैं हमारे जो कान हैं वो। साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड दैट मेजर would not only be jarring but also damaging to our hearing sense organs। और हम उस मानक से ऊपर, beyond that, beyond का मतलब उससे ऊपर, अधिक, हम क्या करते हैं? beyond यानी उससे परे, यानी अधिक हम आवाज रिसीव करते हैं, हमारे कानों को सुनाई देती है। that measures यानी जो माप होता है, एक निश्चित माप से ज्यादा हमारे कानों में आवाज आती है, आएगी, तो would not be only be jarring,
वो हमारे लिए अप्रिय, केवल अप्रिय ही नहीं होगी बट आल्सो, लेकिन डैमेजिंग टू आवर हियरिंग सेंस। हियरिंग सेंस का मतलब हमारी जो स्वर्णेंद्रियां हैं, यानी हमारा जो कान है, उसको भी वो डैमेजिंग कर सकती हैं, क्षतिकारक है, हमारे कानों के लिए भी वो नुकसानदेह है, नुकसानदेह होगी, उसको नुकसान पहुंचाएगी। हाउ मैनी ऑफ अस टेक केयर ऑफ दिस, और हमारे में से हम कितने लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि उतनी उच्च तीव्रता की ध्वनि हम सुनते हैं वो हमारे कानों के लिए कितनी हानिकारक है, उसके बारे में हमारे में से कितने लोग हम इसके बारे में ध्यान रखते हैं। दोस्तों, आप लोग नीचे जो ये स्लाइड चल रही है उसको देखते रहें, उसमें मैंने मेरे चैनल पर आपके लिए कौन कौन से वीडियो उपलब्ध हैं वो बता रखा है। जैसे ये ग्रामर फॉर क्लास 9 to 11 चैनल की प्लेलिस्ट में देखें, तो इस तरह से यहाँ पर आप नीचे भी देखते रहें कि यहाँ मैंने बैनर बना रखे हैं कि जो जो भी वीडियो आपके काम के मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं उनको मैंने यहाँ नीचे लिख रखा है। नेक्स्ट है, इट मे बी अ टीवी प्रोग्राम, चाहे ये टीवी प्रोग्राम भी हो सकता है या फिर रेडियो ब्रॉडकास्ट, रेडियो प्रसारण हो सकता है। प्लेइंग ए टेप रिकॉर्डर, टेप को बजाना। एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, या कोई भी अन्य जो है यंत्र, उसको बजाने की बात की जाए। इवन ए गॉसिप, यहाँ तक कि कोई गपशप हो रही हो, या चिट चैट इन ए कंपनी, या मंडली में कोई हल्की फुल्की बातचीत हो रही हो। चिट चैट का मतलब हल्की फुल्की बातचीत हो रही हो। ऑल आर हर्ड एट ए वेरी हाई पिच, और इन सबको हम क्या करते हैं, अत्यंत ऊंचे स्वर में सुना जाता है हमारे द्वारा, हम उनको सुनते हैं ऊंचे स्वर में, ज्यादा तेज आवाज में। वी मे बी यूज्ड टू, और हम शायद यूज्ड टू यानी उसके अभ्यस्त हो गए हैं। यूज्ड टू का मतलब अभ्यस्त हो गए हैं, हम उसके आदी हो गए हैं। इट बट अबाउट दोज लिविंग अराउंड अस, लेकिन हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, अबाउट दोज, उनका क्या, लिविंग अराउंड अस, जो हमारे आसपास रहते हैं उन लोगों का क्या, वो हमारे कारण परेशान होते हैं। आवर नेबर्स में बी अ सीरियस स्टूडेंट, हमारा पड़ोसी है, वो हो सकता है गंभीर विद्यार्थी हो, जिसको पढ़ाई में पूरे मन लगा करके पढ़ने वाला अच्छा विद्यार्थी हो, और शायद वो हमारे कारण डिस्टर्ब हो रहा हो। ए सिक पर्सन, या फिर हमारे आसपास कोई बीमार व्यक्ति हो। और ए पीस लविंग बीइंग, और कोई शांति प्रिय व्यक्ति, प्राणी भी हो सकता है। हैव वी एवर थॉट ऑफ हिम, क्या हम कभी उसके बारे में, एवर यानी कभी, उस थॉट ऑफ हिम, उसके बारे में हम कभी सोचते हैं, हमने सोचा है कभी उनके बारे में कि उन लोगों को क्या परेशानी होती होगी। हाउ मच एगनी डू वी कॉज टू हिम और हर, और हम लोग उसे कितनी पीड़ा पहुंचा रहे हैं, उसका कारण हम बन रहे हैं। एगनी का मतलब है बुरी, अत्यंत बुरी मानसिक शारीरिक पीड़ा हम उसको पहुंचा रहे हैं जाने अनजाने में। द नेबर बीइंग ए पर्सन ऑफ कूल टेम्परेचर डज नॉट क्वारल विद अस एंड सफर इन साइलेंस, और हमारे पड़ोसी कुछ शांत प्रवृत्ति के होते हैं। कूल टेम्परेचर का मतलब शांत प्रवृत्ति के अगर हमारे पड़ोसी होते हैं, उनका स्वभाव है, टेम्परेचर है, वो मिजाज है, वो कैसा है, कूल है, शांत प्रवृत्ति का है। डज नॉट क्वारल यानी वे हमारे से झगड़ते भी नहीं है, शांत प्रवृत्ति के हैं। विद अस, हमसे झगड़ते नहीं है। एंड सफर इन साइलेंस, और ये जो हैं वो चुपचाप उस पीड़ा को सह लेते हैं। सफर यानी वो पीड़ित होते हैं, उससे तकलीफ को उठाते हैं। इन साइलेंस यानी चुपचाप, खामोशी से। द पुअर फेलो शट्स द विंडो एंड डोर, द पुअर फेलो शट्स द विंडो एंड डोर एंड पुट कॉटन in his ear to reduce the impact of high pitched noises. बेचारा भला आदमी, the poor, poor का मतलब यहाँ पर बेचारे से, गरीब से नहीं है। फेलो जो हमारा साथी है, हमारा दोस्त है, वो भला आदमी क्या करता है, शट द विंडोज, खिड़कियों को बंद कर देता है, एंड डोर्स, और खिड़कियों को और दरवाजों को बंद कर देता है, जो भला आदमी होता है। पुट्स कॉटन इन हिज ईयर्स, और अपने कानों में रुई डाल देता है। कॉटन का मतलब यहाँ पर रुई से है। और क्या कर देता है, रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ हाई पिच्ड नॉइज, आप उच्च लेवल की जो ध्वनि बजा रहे हैं उस ध्वनि को रिड्यूस यानी कम करने के लिए, इम्पैक्ट यानी उसका प्रभाव है, उसको कम करने के लिए वो अपनों कानों में रुई ठूंस देता है। व्हेन शैल वी लर्न द सिंपल सिविक सेंस, और हम ये जो सामान्य नागरिक बोध है, सामान्य सभ्य व्यक्ति के गुण हैं, उसको हम कब सीखेंगे। लोगों को हमारे कारण इतनी परेशानी जो है उठानी पड़ती है, आखिर हमारे अंदर क्या कमियां हैं, उनके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। इट मे बी अ मैरिज सेरेमनी, हो सकता है कि कोई विवाह समारोह हो।
मैरिज सेरेमनी हो, विवाह समारोह, एनी अदर फंक्शन या कोई भी दूसरा उत्सव हो, ए रिचुअल कोई धार्मिक उत्सव हो, अनुष्ठान हो, और ए प्रेयर या कोई प्रार्थना सभा हो. There is a generally a fashion of hiring a loudspeaker to be used to the loudest. और there is a generally fashion, ये सामान्य एक फैशन बन चुका है, रिवाज बन चुका है. फैशन का मतलब रिवाज है से है यहाँ पर. हायरिंग ए लाउड स्पीकर वालों को किराए पर लाना, हायरिंग किराए पर लेना. टू बी यूज्ड द लाउडेस्ट यानी जोर से बजाने के लिए लाउड स्पीकर को हम किराए पर लाते हैं. बिसाइड्स एंगेजिंग ए बैंड, और इसके अतिरिक्त हम बैंड वालों को भी बुलाते हैं. एंड अदर मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड, और ऐसे शोर मचाने वाले जो अन्य साधन हैं उनको भी हम किराए से लाते हैं, और इसका ये फैशन हो गया है. द पिच इज केप्ट सो हाई दैट सेंसिटिव बीइंग्स गेट शॉक्ड, और आवाज की इतनी तीव्रता होती है, सो हाई, पिच का मतलब यहाँ पर आवाज से है. केप्ट सो हाई, इतनी तीव्रता होती है, इतनी तेज होती है, दैट सेंसिटिव बीइंग्स गेट शॉक्स, और जो संवेदनशील लोग हैं वो उनके अंदर शॉक यानी वे हिल जाते हैं, दहशत उनके अंदर पैदा हो जाती है, वे परेशान हो जाते हैं. इवन द स्टोन्स और ब्रिक्स ऑफ बिल्डिंग शेक, और यहाँ तक कि कोई बिल्डिंग है, उसकी बिल्डिंग यानी कोई इमारत है, उसके स्टोन्स, उसके पत्थर और ब्रिक्स या उसकी ईंटें जो हैं वो भी हिलने लग जाती हैं, वो भी हिलते हैं. एंड द इम्प्रेशन इज गैदर दैट द बिल्डिंग में कोलैप्स वन डे बिकॉज ऑफ दिस, और ऐसा आभास होता है. इम्प्रेशन इज गैदर्ड का मतलब ऐसा आभास होता है. कैसा आभास होता है? दैट बिल्डिंग में कोलैप्स, बिल्डिंग है वो गिर सकती है, बिल्डिंग है वो कोलैप्स का मतलब गिर जाना. वन डे, एक दिन बिल्डिंग है वो किसी रोज वह इमारत इसके कारण गिर जाएगी, ऐसा हमको आभास होता है, इतनी तेज आवाज होती है. द व्हीकल स्पेशली द ट्रक्स, और वाहनों की अगर हम बात करें तो खास तौर पर जो ट्रक होते हैं, स्पेशली का मतलब खास तौर पर, मेक लिविंग अनबियरेबल, और वे क्या करते हैं? लिविंग का मतलब रहना, जीना, अनबियरेबल यानी असहनीय, अनबियरेबल का मतलब असहनीय बना देते हैं. इवन द ड्राइवर ब्लो द हॉर्न, और यहां तक कि जब ड्राइवर है वो हॉर्न को बजाता है, नॉट ओनली लाउडली, केवल तेज नहीं बजाता, जोर जोर से नहीं बजाता, बट ऑल्सो इंसेसेंटली का मतलब लगातार, वो केवल तेज ही नहीं बजाता, वो लगातार जो है जोर जोर से बजाता रहता है. एंड दैट टू ऑफन विदाउट एनी रीजन, और वह भी, दैट टू का मतलब वह भी, ऑफन विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के बहुत ही तेज और लगातार हॉर्न है वो बजाता रहता है. द नॉइज पॉल्यूशन कॉज्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिविक सेंस, और इस प्रकार का ये जो ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है, नॉइज पॉल्यूशन, ये जो कारण है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिविक सेंस, क्योंकि हमारे अंदर एक सिविक सेंस, एक सभ्य व्यक्ति, एक नागरिक बोध के ऐसे हमारे अंदर गुण के अभाव है, और उस कारण से हम इस प्रकार का ध्वनि प्रदूषण है वो करते हैं. एंड केयरलेस सोशल बिहेवियर मार्स द सेंसिबिलिटी ऑफ आवर पीपल एट लार्ज एंड अफेक्ट्स आवर एफिशिएंसी. एंड केयरलेस सोशल बिहेवियर यानी सामाजिक जो व्यवहार है उसके प्रति जो हमारी लापरवाही है, मार्स द सेंसिबिलिटी, मार्स का मतलब यहाँ पर क्या है? बिगाड़ देता है, नष्ट कर देता है. सेंसिबिलिटी यानी संवेदनशीलता को, ऑफ आवर पीपल, हमारे लोगों के अंदर जो संवेदनशीलता है उसको वो क्या कर देता है? नष्ट कर देता है. एट लार्ज एंड अफेक्ट आवर एफिशिएंसी, बहुत बड़े आमतौर पर, लार्ज यानी आमतौर पर, अफेक्ट्स एफिशिएंसी यानी प्रभाव डालता है हमारी क्षमता. यानी लापरवाह लोग जो होते हैं वो सामाजिक व्यवहार के कारण उत्पन्न जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसको आमतौर पर हमारे लोगों की जो संवेदनशीलताएं हैं उसको, सेंसिबिलिटी को यानी मार्स, उसको नष्ट कर देते हैं. और हमारी जो कार्य क्षमता है, अफेक्ट्स आवर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब हमारी जो कार्य क्षमता है उसको वो प्रभावित करते हैं. हम बराबर आवश्यकता अनुसार हम कार्य करने में हमारी क्षमता है वो कम होने लगती है. Thanks for watching. Keep learning. Chapter 6. What is amiss with us? Keep learning. Study with प्रकाश साध. दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को
जो है पूरा देखें। और इस वीडियो के अंदर नीचे, जैसा कि मैंने बताया, नीचे जो मैंने बैनर बना रखे हैं उसमें मैंने सारे वीडियो अभी तक जो बने हैं उन सब के लिंक दे रखे हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करें, और भी कोई रह गया हो तो वहां पर आपको सारे वीडियो मिलेंगे। और जो नहीं है वो परीक्षा के पहले तक सारे के सारे वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। दोस्तों, आप लोग मेरे से जुड़े रहें। कक्षा 1 से 12 तक के आपके भाई बहन हैं जो पढ़ रहे हैं, उनके भी वीडियो मेरे इस चैनल पर उपलब्ध हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और उन तक पहुंचाएं, ताकि इस कोरोना काल में वे अपनी पढ़ाई है वो जारी रख सकें। मेरे इस मिशन के साथ आप भी पूरे तहे दिल से आप जुड़ जाएं और जो है वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।